हेलो एवरीवन, मेरा नाम अलका है और मैं आपके ही चैनल लेपाक्षी एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। तो हमने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें ज्योग्राफी के सभी चैप्टर न्यू एडिशन के क्लास 6 कवर कर चुके हैं और अब हमने हिस्ट्री स्टार्ट करी है। हिस्ट्री में चैप्टर 5 तक समझ चुके हैं। अब चैप्टर 6 हमने स्टार्ट करा है, नए प्रश्न और नए विचार। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप उन वीडियोज़ को नहीं देखोगे, उन चैप्टर को नहीं समझोगे, तब तक ये वाला चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं कि ये अनघा नाम की लड़की है, एक बच्ची है अनघा नाम की। ये स्कूल की तरफ से पिकनिक पर जाती है। कहाँ से जाती है? पुणे महाराष्ट्र से। ठीक है, कहाँ को जाती है? वाराणसी को जाती है। और वाराणसी कहाँ पर है? यूपी में है। ठीक है, और स्टेशन पर अनघा को छोड़ने के लिए उसकी माँ पहुँची और टीचर से बोला कि आप बच्चों को बुद्ध के बारे में ज़रूर बताना और सारनाथ ज़रूर दिखाना। तो हम भी देखते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है और आप और मैं सब लोग उन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। उनका जो जन्म है वह 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कब? जब ऋग्वेद की रचना जो 3500 वर्ष पहले हुई थी, उसके 1000 वर्ष बाद, 2500 वर्ष पहले। ठीक है, और यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। जैसे कि अध्याय हम 5 में पढ़ चुके हैं कि जो महाजनपद थे वे कैसे डेवलप होते जा रहे थे, कैसे जो शक्तिशाली, जो मतलब छोटे मोटे राजा थे वह शक्तिशाली होते जा रहे थे। उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, अपना सिंहासन पर बैठे और अपने ही वंशजों को आगे राजा बनाया, जबकि पहले ऐसा नहीं था। मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद को पूर्व और उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में बांटा गया था। तो पूर्व वैदिक काल में तो ऐसा था नहीं, वो कबीलों के राजा थे और जो लोग ले आते थे उनको उपहार देते थे, उसी में वे गुजारा कर लेते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सब कुछ बहुत जल्दी बढ़ता गया और राजा जो थे वह और शक्तिशाली होने लगे। ठीक है, हजारों साल बाद फिर से नगर उभरने लगे और गांवों के जीवन में भी बदलाव होने लगे, क्योंकि उस टाइम पे ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हो गया था। उन्होंने वर्ण व्यवस्था चालू कर दी थी ना, वही क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और आपके वैश्य। तो उससे क्या हुआ, लोगों के जो पर्सनल, उनका जो आम लोग थे, उनका जो आम जन जीवन था, जो उनकी खुद की ज़िंदगी थी, वह बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही थी उनकी ज़िंदगी में। मतलब खुद का कुछ नहीं कर सकते। तो उससे क्या हुआ कि लोग दूसरे धर्मों के बारे में जानने लगे और उनको अपनाने लगे। उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। जो महात्मा बुद्ध थे वह क्षत्रिय थे। एक छोटा सा गढ़ है शाक्य, वह उसी से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष। जब वह 29 वर्ष के थे तब उन्होंने गृह त्याग कर दिया, अपनी पत्नी यशोधरा और अपने नवजात शिशु राहुल को छोड़कर। वह घर को छोड़कर चले गए। अंततः जब वह जगह जगह भटक रहे थे और अन्य विचारकों से मिल रहे थे, तब वह उनके विचारों से और उनसे संतुष्ट नहीं हुए। अंततः उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की खोज स्वयं ही करी। इसी चीज़ का निश्चय किया कि मैं खुद ही ढूंढूंगा। तो इसके लिए वह बिहार गए। बोध गया नाम की एक जगह है बिहार में, वहाँ गए। वहाँ एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पर बैठे और उन्होंने तपस्या करी। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसके बाद वह बुद्ध के रूप में जाने लगे। सब लोग जानने लगे बुद्ध के बारे में ज्ञान प्राप्त होने के बाद। ठीक है, तो उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? यह क्वेश्चन बहुत बार आता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो वह वाराणसी के निकट एक जगह है सारनाथ, वहाँ पर दिया पहला उपदेश। ठीक है, और उन्होंने अपने जो जीवन के अंतिम समय था वह कहाँ पर निकाला? कुशीनारा में। कहाँ निकाला? कुशीनारा में। ठीक है, और वह लोगों को पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करके शिक्षा दिया करते थे और शिक्षा देते ही देते उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। अब देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि यह जीवन जो है वो कष्टों और दुखों से भरा है।
भरा हुआ है। ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं की वजह से होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते और वस्तुओं को पाने की इच्छा रखते हैं। इसी चीज़ को महात्मा बुद्ध ने लिप्सा नाम दिया है, और लिप्सा को हम बोलते हैं तृष्णा। ठीक है। और बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और इस चीज़ से मुक्ति पा सकते हैं, इस लालसा से। कैसे? आत्म संयम से। आत्म संयम मतलब खुद पर कंट्रोल। ठीक है। अब हम देखते हैं इस स्तूप को। यहीं पर, यही है बोध गया नाम की एक जगह सारनाथ, यहीं पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और उनकी मतलब स्मृति में इस स्तूप का निर्माण कर दिया। पहले नहीं था, लेकिन उनकी स्मृति में यह निर्माण करा राजाओं ने बाद में। उन्होंने कहा लोगों से कि दयालु बनो और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों पर भी दयालुता दिखाओ और उनके जीवन का भी आदर करो, और अपने जो कर्मों के परिणाम है, चाहे वे अच्छे हैं चाहे वह बुरे हैं, वह अभी मतलब वर्तमान में भी मिलेंगे। उसके जो परिणाम हैं, मतलब अगर हम किसी के संग अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं तो उसका जो प्रभाव है वह सिर्फ वर्तमान पर ही नहीं पड़ेगा, आगे भविष्य में जब हम जीवन आगे बिताएंगे तब भी प्रभावित होगा। अगर हम किसी के संग अच्छा करते हैं तो आगे भी हमारा भविष्य अच्छा ही होगा, और अगर हम किसी के संग बुरा करते हैं तो वह उससे हमारा जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने लोगों को कैसी भाषा में शिक्षा दी? प्राकृत। कौन सी में? प्राकृत भाषा में शिक्षा दी। प्राकृतिक भाषा कौन सी होती है? आम लोगों की बोलचाल वाली, जो जनमानस की बोलचाल भाषा होती है ना, जो आपस में बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं, जो मतलब लोग बोलते हैं आपस में, उसी तरह की लैंग्वेज में उन्हें शिक्षा दी ताकि लोग अच्छी तरह से उस चीज़ को समझ सकें। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें क्योंकि बुद्ध ने उसे उपदेश दिया है उसे, नहीं, बल्कि अपने विवेक से अपनाएं, विवेक से समझे कि यह अच्छी है या गलत है, उसी हिसाब से वह शिक्षा ग्रहण करें। यहाँ पर एक कहानी दी है। किशा गौतमी नाम की एक महिला है जिसका पुत्र मर जाता है। वह उस पुत्र को गोद में लेती है और पूरे नगर में घूमती है, जगह जगह घूमती है और कहती है कि कोई तो मेरे इस बच्चे को जीवित कर दो। एक भला व्यक्ति होता है, वह बुद्ध के पास किशा गौतमी नाम की जो महिला है उसे भेज देता है। ठीक है। बुद्ध कहते हैं कि जाओ, एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ और मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, तुम एक मुट्ठी सरसों ले आओ। तो जो महिला थी वह सुनकर बहुत खुश हुई। जब वह जा रही थी लेने के लिए, तब गौतम बुद्ध ने कहा कि लेकिन लेकर उसी घर से आना जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किशा गौतमी जब वह गांव में गई, मतलब जब वह सबके दरवाजे पर गई तो एक एक दरवाज़ा खटखटाया। उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है, चाहे उसके माता पिता की हो, चाहे भाई बहन की हो, चाहे दादा दादी की हो, सबकी हुई थी। ठीक है। इससे हमें मतलब उस महिला को भी पता लग गया कि क्या महात्मा बुद्ध उसे समझाना चाह रहे हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं अपने षट दर्शन के बारे में, दर्शनों के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत शॉर्ट में दिया गया है, दर्शनों के बारे में बहुत डिटेल में समझा गया और इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अभी हम इसे शॉर्ट में ही समझते हैं, आगे जब और लंबा चैप्टर होगा तब हम इसे समझेंगे। ठीक है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ होती हैं जिसे हम बोलते हैं षट दर्शन। षट दर्शन कौन कौन से होते हैं? एक होता है वैशेषिक, दूसरा होता है न्याय, तीसरा होता है सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा। इनके जो स्थापना करने वाले हैं उनका भी नाम जान लेते हैं। वैशेषिक का जो है महर्षि कणद ने किया। किसने किया? कणद ने। और न्याय का जो है वो गौतम ऋषि ने किया था। ठीक है। सांख्य का कपिल ऋषि थे एक, उन्होंने किया। योग का तो सभी जानते हैं, पतंजलि ने करा। और जैमिनी जो हैं उन्होंने किसका किया? उन्होंने किया पूर्व मीमांसा का। और हमारे जो व्यास हैं उन्होंने वेदांत और उत्तर मीमांसा की स्थापना करी। इसको ठीक से समझिएगा, आगे चैप्टर में अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे। आप एक बार और समझिए। जो आपका वैशेषिक दर्शन है उसकी जो स्थापना करी है महर्षि कणद ने करी है। ठीक है। और जो आपकी न्याय दर्शन है उसकी गौतम ऋषि ने करी है। सांख्य की
कपिल ऋषि ने करी है और योग की पतंजलि ने करी है। पूर्व मीमांसा की जैमिनी ने और वैदिक वेदांत एवं उत्तर मीमांसा की जो है वह महर्षि व्यास ने करी है। महर्षि व्यास ने करी है। ठीक है, ये आते हैं क्वेश्चन जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को एक अलग दिशा देते हैं। अब मैक्स मूलर के बारे में जानते हैं कि वह कहाँ के थे। वह थे जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतवेद थे। पूरा नाम है इनका फ्रेडरिक मैक्स मूलर। के अनुसार दर्शन की 6 शाखाओं का जो विकास हुआ है वो कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये जो दर्शन है वह भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें जो तालमेल है, जो आधारभूत है, वह उनका जो तालमेल है वो एक जैसा ही है। सब में मतलब जो निचोड़ मिलता है सब में एक ही मिलता है, वो ये बोलना चाह रहे हैं। अब देखते हैं हम उपनिषद। उपनिषद का पहले हम मतलब समझते हैं। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। अब गुरु के समीप बैठना, ठीक है। अब इसको हम और अच्छी तरह से समझते हैं कि इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, उनमें कुछ तो मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे और कुछ यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे कि मतलब यज्ञ करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अधिकांश जो चिंतक थे वह ये मानते थे कि कुछ तो है जो इस विश्व में स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। जो आत्मा है और जो ब्रह्मा है वह एक ही है, जिसे उन्होंने नाम दिया है सार्वभौम आत्मा। क्या दिया है? सार्वभौम आत्मा। ठीक है, ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। अब बता रहे हैं उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापक जो टीचर्स थे और जो स्टूडेंट थे उनके बीच की जो बातचीत का जो संकलन था, प्राय मतलब जो विद्यार्थी थे और जो विद्यार्थी थे और जो टीचर्स थे, जो स्टूडेंट और मतलब टीचर्स के बारे में जो आपस में बातचीत होती थी, वही सेम टू सेम उन उपनिषदों में लिख दिया है कि मतलब जो आपस में बात कर रहे हैं, जैसे एक टीचर्स जो एक अध्यापक है वो विद्यार्थी से कोई प्रश्न पूछ रहा है, फिर वो विद्यार्थी उसे जवाब दे रहा है, तो वैसे ही सेम उपनिषदों में उसे लिख दिया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। अब एक और स्टोरी दी गई है कि बुद्धिमान भिखारी। इस स्टोरी में सिर्फ इतना ही है कि एक भिखारी है, वह ऋषियों से जो खाना मांगता है कि मुझे भूख लग रही है, खाना दो। तो उनमें से जो ऋषि है वो मना करते हैं कि हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। लेकिन जो भिखारी है वो कहता है कि सार्वभौम आत्मा जो है वो संपूर्ण विश्व में विद्यमान है और वो मुझ में भी विद्यमान है, तो क्या तुम जो सार्वभौम आत्मा है उसे भोजन देने से मना करोगे? तब ऋषियों को समझ में आता है और वह उसे भोजन दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भिखारी है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ज़्यादातर कौन होते थे? ब्राह्मण होते थे और राजा होते थे। लेकिन कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेय जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी। मतलब अपनी इंटेलिजेंट जो बोलते हैं ना, ज्ञानी जो महिला होती है उसके बारे में उसके लिए जानी जाती थी कि बहुत ज़्यादा वह विद्वान है और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में भाग नहीं ले पाता था। और इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद है। अपवाद मीन्स कि मतलब इसमें लिखा हुआ है कि निर्धन व्यक्ति भाग नहीं लेता था, लेकिन एक निर्धन व्यक्ति ने इसमें भाग लिया, उसी को बोलते हैं अपवाद। मतलब क्या कहते हैं, जब एक रूल से काम चल रहा है लेकिन उसमें कहीं रूल तोड़कर उसको अलग से कुछ जोड़ दिया जाए तो उसे बोलते हैं अपवाद। ठीक है, तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है सत्यकाम जाबाल। क्या नाम है? सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम जाबाल जो है वो उसकी दासी माँ के नाम पर पढ़ा। किसके नाम पर पढ़ा? उसकी दासी माँ के नाम पर पढ़ा। सत्यकाम के मन में सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। वह
गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने उन्हें विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करा। किसने करा? गौतम नामक एक ब्राह्मण थे, उन्होंने विद्यार्थी के रूप में उसे स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? कक्षा 7 में। ठीक है। व्याकरणविद पाणिनि जो थे वह पाणिनि के बारे में जानते हैं कि इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक थे पाणिनि। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करी। किस भाषा में की? संस्कृत भाषा की। उन्होंने स्वरों व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम का लघु सूत्र लगभग 3000 के रूप में लिखे हैं। संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्र कितने? 3000 के आसपास लिखे हैं, बीजगणित जैसे ही व्याकरण पाणिनि ने। तो ये क्वेश्चन आता है कि पाणिनि जो थे वह उन्होंने किस चीज़ की रचना की? तो उन्होंने संस्कृत भाषा की व्याकरण में रचना करी। आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी जैन धर्म से कल देखते हैं आगे क्या है इसमें, और अगर पूरा पढ़ाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम यहीं पर इस वीडियो का एंड करते हैं और कल हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं इसको बंद करती हूँ। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।